ये तस्वीरें जम्मू की हैं। अभी जिस सड़क से मैं गुजर रही हूँ वो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटी सड़क है। जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ वो बीएसएफ की बख्तरबंद गाड़ी है। हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। ये गाड़ी स्पेशली जवानों के लिए डिजाइन की गई है। ये सुराग देख रहे हैं आप, इस सुराग में से जवानों के हथियार हवा से बातें करते हैं और दुश्मन को देखते ही गाड़ी के अंदर बैठे बैठे दुश्मन की छाती चीर देते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मैं बीएसएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर कहां जा रही हूं। तारीख 22 नवंबर 2020। जम्मू के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर हलचल तब बढ़ गई जब हमारे बीएसएफ के जवानों ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां एक सुरंग खोज निकाली। करीब 150 मीटर लंबी ये सुरंग पाकिस्तान से भारत की ओर आ रही है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान से भारत में घुसपैठिए लाने के लिए किया जाने वाला था। आपके लिए कुछ पहले की तस्वीरें भी देख लेनी जरूरी है। 19 नवंबर 2020 को जम्मू के नगरोटा में एक आतंकी हमला हुआ था। उस हमले के बाद सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने पूरे सीमाई इलाके में गश्त बढ़ा दी और 40 घंटे से भी कम समय में अपने एंटी टनलिंग ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिली एक सुरंग। जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं कि बीएसएफ के जवानों के साथ जम्मू के सांबा सेक्टर में मैं उस सुरंग के पास थी जिसे पाकिस्तान की ओर से बनाया गया था भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए, और वहां तक जाने के लिए मुझे कई तैयारियां करनी पड़ी। बस इतना समझ लीजिए कि बीएसएफ के जवानों की तरह मुझे भी तैयार होना पड़ा। मतलब मैंने भी जवानों की तरह बुलेट प्रूफ जैकेट और सर पर हेलमेट पहनी। आपके एरिया में रिसेंटली टनल डिटेक्ट हुई थी। जी। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप बीपी जैकेट और जरूर हेलमेट पहन लें। जरूर जरूर। ये इलाका बहुत ही खतरनाक जी। है और टनल बस पास में ही है, जी। वहाँ पर जा करके आपको डिटेल से। तो मैं तैयार हूँ टनल में जाने के लिए। टनल तक पहुँचने का रास्ता जवानों के लिए तो आसान था, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। इसीलिए मुझे कई जगह पर बीएसएफ के जवानों की मदद लेनी पड़ी। जिस समय मैं सुरंग का जायजा लेने पहुंची थी उस समय जम्मू में भयंकर ठंड तो थी ही, साथ ही बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैं न डरी, न थमी, न घबराई। उसी ठंड और बारिश में बीएसएफ के जवानों के साथ आगे बढ़ती रही। आप लोगों को कैसे लगा कि यहाँ पर कोई टनल हो सकती है या इसे डिटेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली मैम 19 को जो नगरोटा वाला इंसिडेंट हुआ था 19 नवंबर को तो एंटी टनलिंग ड्राइव हमने शुरू की थी। तो जो सस्पेक्टेड एरिया है, ये एरिया मैम अभी आप देख रही प्लेन है, ये पूरा सरकंडों से भरा हुआ था। ये जो आप पास में देख रही सरकंडा, ऊंची घास लगी हुई थी। जी, ये पूरा एरिया इसी तरह का था और यहाँ से आईबी भी मैम बिल्कुल नज़दीक है और पिलर जो है 189। बहुत ही पतला रास्ता है जी मैम। कोई कैसे निकल सकता है? एक्चुअली मैम इससे एक मेरे जैसा दुबला आदमी नीचे, ये स्टेपिंग है लगभग 13-14 फीट, उसके बाद से बिल्कुल टनल सीधी है। यहाँ से नीचे जाकर फिर जो है एक बंदा बैठकर आराम से पार कर सकता है इसको। जी मैम। और कितनी लंबी टनल है ये? ये टोटल 150 मीटर के लगभग यहाँ से, और इसका जो उधर। तो महज 2 दिन के सर्च ऑपरेशन में आप लोगों ने इस टनल जी मैम डिटेक्ट किया। काफ़ी डिटेल सर्च ऑपरेशन चला था, हमारे साथ और भी लोग थे, काफ़ी दूसरे बटालियन से भी आए थे। तो इस पूरे एरिया में एंटी टनलिंग एक्सरसाइज की गई। नगरोटा का जो इंसिडेंट था उसमें इस टनल को कैसे आपने जोड़ा, कैसे कनेक्ट किया कि टनल से लोग आए होंगे? क्योंकि फेंस ब्रिज कहीं नहीं जी, तो हमने पता किया कि टनल वाज द ओनली पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि टनल हो। तो
तो इसीलिए आपने इसीलिए हमने एंटी टनलिंग जी सर्च ऑपरेशन कि हो सकता है कि जमीन के सब हमारे जो बीएसएफ के सीमा प्रहरी हैं जी यहाँ पर एंटी टनलिंग एक्सरसाइज में सर्च ऑपरेशन चला, उससे हमें जो है इसका पता चला। यहाँ ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, यहाँ पर थ्रू आउट हैं, 2-2 की ड्यूटी लगती है। एक तो ठंड, दूसरे बारिश और तीसरे बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन मुझसे रहा न गया, इसीलिए पूछ ही लिया कि इस जैकेट का वजन कितना है। यकीन मानिए जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने पहन रखी है, इसका कितना वजन है? ये मैम इसका वेट 18 kg। 18 kg जी। मेरा इतना शरीर जो है दर्द कर रहा है, मेरे कंधे, मेरी गर्दन, और ये हेलमेट डालकर भी मैं सिर्फ ये सोचने पर मजबूर हूँ इस समय कि 5 मिनट तक इतना भार जो है वो झेलकर मैं खड़ी नहीं हो सकी, और कैसे हमारे जवान दिन रात 8-8, 10-10 घंटे लगातार बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर खड़े रहते हैं और पूरे साजो सामान के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए उनके इस सैक्रिफाइस को, उनके इस वैलर के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जरा सोचिए, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर मैं 5 मिनट नहीं चल पाई, उसे पहनकर और हथियारों से लैस होकर ये जवान दिन रात ठंड में, कोहरे में गश्त करते रहते हैं। बहुत पतली गली है, हार्डली एक आदमी अंदर घुस सकता है, मगर जो नीचे का पैसेज है वो बहुत चौड़ा है। 150 मीटर लंबी ये टनल है जो कि सीधा पाकिस्तान की ओर निकलती है। तो इस टनल से एक आदमी आराम से जा सकता है? आराम से जा सकता है मैम। ये स्टेपिंग है जी, लगभग 13-14 फीट तक स्टेपिंग है, स्लांटिंग। उसके बाद से बिल्कुल स्ट्रेट वे में जी जी प्लीज संभल के मैम, थोड़ा बारिश की वजह से स्लिपरी हो गया है, तो इसके अंदर सीधा स्लाइड करके आराम से जा सकते हैं। बहुत ऊंचा है, वहाँ इतना है रास्ता कि कोई खड़ा हो सके वहाँ से। जी जी बिल्कुल मैम, चौड़ा है और ऊंचा है। ये जो टनल आप देख रहे हैं, इसे 22 नवंबर 2020 को बीएसएफ के जवानों ने डिटेक्ट किया था। 19 नवंबर को एक हादसा हुआ था नगरोटा में, और ऐसा शक हुआ कि जो इनफिल्ट्रेट किया है जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने, वो वाया टनल ही आए होंगे, बिकॉज फेंसिंग सारी इंटैक्ट थी। तो इसीलिए एक एंटी टनल ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जहां पर हमारे बीएसएफ के जवानों ने इस टनल को डिटेक्ट किया जस्ट विदिन 2 डेज। जहाँ तक कश्मीर और जम्मू का सवाल है, वहाँ जम्मू में खास करके कई दफ़े ये लोग टनल का भी उपयोग करते हैं। तो हाल फिलहाल में बीएसएफ ने काफ़ी टनल्स डिटेक्ट भी की हैं और घुसपैठ की कोशिशें नाकाम भी की हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस टनल तक लाने से पहले बीएसएफ के जवानों ने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनाया था। दरअसल ये पूरा एरिया स्नाइपिंग जोन है, मतलब ये पूरा इलाका पाकिस्तानी रेंजर्स की बंदूक के निशाने पर रहता है। बहरहाल इसी वजह से बीएसएफ के जवानों ने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाया, और सुरंग दिखाने के लिए इस तरह से लेकर गए कि हमारी टीम स्नाइपिंग जोन से बाहर रहे और इन झाड़ियों की आड़ में रहे। जिस सुरंग को आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये हिंदुस्तान के लिए खतरा था। ये पाकिस्तान की एक नापाक साजिश थी जिसे हमारे बीएसएफ के जवानों ने निस्तनाबूद कर दिया। इस टनल का मुआयना करते करते हमें शाम हो गई। जम्मू में ये पहली सुरंग नहीं थी जिसे पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए खोदा था। जम्मू के सांबा सेक्टर में ही ऐसी एक और सुरंग को बीएसएफ के जवानों ने खोजा था। उस सुरंग तक हमारी टीम अगले दिन पहुंची। अब हमारी टीम जम्मू के सांबा सेक्टर में उस दूसरी सुरंग के समीप थी जिसे बीएसएफ के जवानों ने खोजा था। यहाँ पर वो जो है वो दूसरी टनल जो है वो डिटेक्ट हुई थी।
इधर दूसरी फर्स्टली इधर अटेंड हुआ है फर्स्ट पहले इधर कौन से मंथ में हुई थी? ये 27 अगस्त को हुआ। और वहाँ सामने उस तरफ हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान का एरिया है पूरा। जी तो ये कवर तो हमें मिल रहा है इधर, तो उस तरफ थी वो टनल। जी जी मेरे तो अच्छा, इधर देख रहे हैं कि कुछ परपेंडिकुलर कट्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो ये पेट्रोलिंग वगैरह करने के दौरान हमें हमारा मिला था। मंथली और प्रोग्राम जी। आता है इसका टनल चेकिंग का। जी। तो उस दिन हमारा टनल चेकिंग प्रोग्राम था मॉर्निंग टाइम। अच्छा, टनल चेकिंग प्रोग्राम था। चेकिंग प्रोग्राम जी। तो 11 बजे करीब हम टनल चेकिंग कर रहे थे, तो उस समय मैं कमांडर था। इस समय हमारे को जी आया तो इधर जगह बैटरी मिली, थोड़ा डाउट हुआ। उसके बाद हमने जब देखा तो फिर हमारे को राइट में। जगह मिली। ये इधर थोड़ा खुदाई की हुई मिली। ओके, इधर। उसमें हाँ, उसमें तो कुछ सैंड बैग वगैरह लगे हुए थे, जो अब निकाल के देखो तो उसमें तो पाकिस्तान का लिखा हुआ था उससे सैंड डाउट हुआ। बैग्स उससे हमने कंपनी कमांडर को इंफॉर्मेशन किया, कंपनी कमांडर ने आगे इंफॉर्मेशन। में। उधर है वो टनल ना? जी जी जी। तो हम देखेंगे तो ये फर्स्टली पहले वो मिला पॉइंट, पहले वो पॉइंट मिला, फिर उसके बाद ये पॉइंट मैंने मिला। दूसरे दिन जब नेक्स्ट डे खुदाई किया तो आपने तो ये वाला पॉइंट मिला। कमांडर ने जब बटालियन हेडक्वार्टर में बताया जी। तो बटालियन हेडक्वार्टर से एक मेजर साहब हमारी डिटेल हुए यूसर नंबर डिटेल जी। किए पार्टी अफसर, तो उन्होंने जाके वहाँ से आपने किया, तो वहाँ पे कुछ आपको कुछ ओपनिंग या कुछ इस तरह का कुछ मिला, या फिर ऐसा कुछ वहाँ वाले पॉइंट पे जब हमने खुदाई की तो कुछ इस तरह का कुछ ओपनिंग वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला ओपनिंग, कुछ नहीं मिला। इधर तो पर फिर भी आपको शक हुआ तो आप फिर इस तरफ आए, तो यहाँ पर जो है आपको ओपनिंग मिली और नीचे जाने का रास्ता है और वो सामने उस तरफ निकलता है पूरा। ये तो पूरा जंगल था, जंगल पूरा काटने के बाद फिर जब हमारे को जो जंगल काटने के बाद इस तरह की, जिस तरह की वो झाड़ियाँ लगी हुई है, वैसी झाड़ियों से ढका हुआ था ये एरिया, और फिर ये अंदर ऐसे जाकर वो सामने की तरफ निकलता है पाकिस्तान की तरफ। तो अंदर से यहाँ से सीधा कैमरा लगाकर आपने देखा और फिर ये सीधा बिल्कुल, और देख सकते हैं इतनी सी जगह, बिल्कुल इतनी छोटी सी जगह, 20 फीट है अंदर, 20 फीट नीचे गहरा है, और फिर अंदर से आगे गोलाई में सर्कुलर वहाँ पे लोग खड़े हो सकते, इतना जगह है कि वहाँ पे लोग खड़े झुक बेंड होकर एकदम जा सकते हैं। पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान में जमीन के जरिए आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता है तो हमारी हिंदुस्तान की फौज और बीएसएफ की नजर इतनी पैनी है कि उन्हें मार गिराया जाता है। थर्मल कैमरास और पेट्रोलिंग की वजह से सरहद पर पूरी निगरानी रहती है, और जब भी वो हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं उन्हें ढेर कर दिया जाता है। अब जमीन से होकर के हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजने की पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम होती रही, तो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने एक अलग रास्ता निकाला। उसने सरहद पर एक सुरंग बनाई, और इस वक्त जहां मैं हूं वहां ऐसी ही एक सुरंग है जो पाकिस्तान की साजिश की सुरंग है, पाकिस्तान के आतंक की सुरंग है। मैं जम्मू में पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का मुआयना यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन है बाबा चमलियाल की इस मज़ार से। जी मैम, ये बाबा चमलियाल का मज़ार है, काफ़ी पुराना है, बड़ा फेमस है, और यहाँ के ये पंडित जी हैं जो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, हमने बहुत सुना है बाबा चमलियाल के मज़ार के बारे में, बीएसएफ के हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया, ऑफिसर्स ने। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री है इस जगह की, क्या कहानी है बाबा देखिए चमलियाल मैम, की? सबसे पहले तो ये जो बाबा जी हैं इनका नाम दिलीप सिंह मनहास है। जी। ठीक है मैम। जी। तो
तो ये जो बाबा जी थे ये चमलियाल में वैसे ही चर्म रोग का इलाज करते थे। जी, चर्म रोग का इलाज करते थे जी। मतलब जैसे हकीम वगैरह होते हैं, तो किसी को जल शक्कर दे दिया, उसने लगाया बॉडी पे तो ठीक हो गया मैम। जी, तो ये जो कुआं है इसका पानी कहते हैं बिल्कुल जादुई है। जी मैम, ये जो कुआं है मैम इसका ये ऐसा है कि यहाँ पे मतलब हम ये जो कुआं से नहाते हैं जी। तो चर्म रोग सारे ठीक हो जाते हैं मैम। इस कुएं के पानी से? जी बहुत पानी है इसमें। जी मैम, ये जो बिल्कुल साफ पानी आता है मैम नीचे से, और इसमें पानी डालते भी नहीं है, कुदरत से ही आता है मैम। कुदरत से ही पानी जी। आता है। ये बाबा जी का तो यहाँ से की जो चमत्कार है। मिट्टी है उसे शक्कर बुलाते हैं, तो वो शक्कर लोग पहले लगाते हैं और उसके बाद इस पानी से धोते हैं। जी, 2 घंटे तक सुखाते हैं, फिर ये नहाते हैं मैम इससे। ये मज़ार भी है और मंदिर भी है, सब कुछ यही है मैम। कुछ लोग इस जगह को मज़ार मानते हैं, कुछ मंदिर मानते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जैसे बाबा जी का नाम है वे मंदिर ही है। मंदिर जी। तो यहाँ पर कहते हैं धड़ जो है वो हिंदुस्तान में है और जो सर है वो पाकिस्तान में। उसकी कहानी हमें बताएं। मैम देखिए, जैसे एक गांव में कोई देसी हकीम वगैरह होते हैं, किसी उसका नाम फेमस हो जाए तो जैसे बाकी वालों को आपस में हो जाए कि हाँ ये जो बाबा जी हैं हमारा तो रोज़गार बंद कर रहे हैं। ये बाबा जी कुछ ऐसे थे कि ये क्या था कि ये बाबा जी अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से लोगों को जल शक्कर देते थे, मुट्ठी भर के दे देनी, किसी को खारिश होती थी ठीक हो जाए, चर्म रोग ठीक हो जाता था। सामने गांव में, पाकिस्तान का गांव है सैदवली, उस गांव के जो लोग थे मतलब जिनका कारोबार चलता था स्किन का रोग ठीक होने में, जी। तो उन्होंने बाबा जी को उधर बुलाया रात के समय में और धोखे से सर कलम कर दिया। गर्दन जो पाकिस्तान में रह गई। फिर जो बाबा जी का चमत्कार देखने वाला ये था कि बाबा जी बिना गर्दन के घोड़े पे यहाँ अपने गांव में आए, और उस समय सुबह का समय हो गया था। ये जो कुआं है तो यहाँ एक लेडीज़ पानी भर रही थी, तो पानी बाबा जी आगे नहीं गए। फिर बाबा जी के मन में होगा कि शक्ति थी, उन्होंने सोचा अगर आगे जाते बिना गर्दन का इंसान देख के तो बीच में न गिर जाए। फिर बाबा जी ने यहीं पे समाधि ले ली। तो इस मंदिर को पहले जो है वो बीएसएफ मैनेज करती थी, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जी मैम, ये 2011 के बाद मैम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हैंड ओवर लिया। पहले बीएसएफ करती थी, तभी बहुत बड़ा मेला लगता था, आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। बॉर्डर से बहुत नज़दीक है ये जो मंदिर है, तो बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल टाइट रखनी पड़ती होगी। सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ती मैम, क्योंकि क्या पता किसी का क्या पता किधर से कोई आ जाए। मगर बीएसएफ की जो पोस्ट बहुत करीब है, तो बीएसएफ यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है उस दौरान भी। बिल्कुल, सुबह शाम इन्हीं का तो बीएसएफ का तो सहारा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ही ओपन है। तो फिर कोई मतलब यही बेचारे आगे चक्कर चुक्कर मारते रहते हैं। और ये हमारे पड़ोसी ये क्या है? ये मैम शक्कर का जो वहाँ से पौंड से शक्कर लाके यहाँ रखते हैं मैम। कहाँ पर है पॉन्ड? पौंड तो मैम नीचे है मैम, तो वहाँ से शक्कर यहाँ लाके रखते हैं ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको फिर वहाँ का पता नहीं चलता, वो यहीं से उनको देते लोगों हैं। की सहूलियत के लिए यहाँ लाकर रखते जी मैम। हैं। तो पहले लोग शक्कर लगाते हैं, जी। उसके बाद शरबत से नहाते हैं। जी मैम, और फिर बाबा जी अपनी कृपा बरसाते हैं। बिल्कुल जी मैम। कृपा तो मैम बाबा जी ने बरसानी, जब उनका आशीर्वाद होगा तो वो बंदा ठीक अभी हो भी जाएगा। देख रहे हैं कितने सब लोग यहाँ पर शरीर पर मिट्टी लगाकर घूम रहे हैं, तो इसके कुछ नियम भी होते हैं, उन नियम के बारे में भी हमें बताइए। नियम के बारे में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी नियम है मैम। जैसे लगाने के क्या नियम हैं? लगाने के ये नियम है, जैसे नीचे सोना, नीचे बैठना, बेड पे नहीं सोना, चेयर पे जी। नहीं बैठना, लेदर का कोई चीज़ टच नहीं होना चाहिए, नॉन वेज वगैरह नहीं खाना, तो बाकी सादा खाना खाना होता है इसमें। तो कितने कर दिनों में आप बंदे को आराम महसूस होता है? मैम ये कोई 21 दिन, कोई 40 दिन, कोई 11 दिन, अपने मतलब सेवा के हिसाब से, जितनी श्रद्धा होगी उसके हिसाब से चलेगा। क्या बना रखा है ये? ये मैं मंदिर बना रखा। मंदिर। जब हम शक्कर लेके जाते हैं ना
यहाँ पे पहले धूप बत्ती करेंगे, उसके बाद यहाँ से शक्कर उसके बाद यहाँ से शक्कर जी। लेकर जाते हैं। बाबा जी का आशीर्वाद तभी मिलता हमें। जी, तो यही मिट्टी लगाने, शक्कर लगाने से चर्म रोग ठीक होता चर्म रोग ठीक होता है। मोहम्मद जी, मैं देख रही हूँ कि फ्रंट लाइन यहाँ से बहुत नज़दीक है, हार्डली 300 मीटर पर है, तो इस एरिया को गार्डिंग की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि इतने लोग आते होंगे यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल रहता होगा। अगर आप देखें तो तारबंदी आपको नज़र आ रही है, साथ में आपको माउंट्स नज़र आ रहे हैं। इसके हमारे सारे जवान राउंड द क्लॉक 24/7 इस पे मुस्तैद रहते हैं। जमील जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो फेंसिंग है आईबी की हार्डली 300 मीटर पर है, तो इस एरिया में और भी आपको मुस्तैदी से गश्त लगवानी पड़ती होगी, बिकॉज अलग अलग किस्म के लोग आते हैं मंदिर में आने के लिए। तो किस तरह से मुस्तैदी से हमारे जो जवान हैं यहाँ पर वो गश्त लगाते हैं? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, इलाका बड़ा संवेदनशील है चूँकि बॉर्डर के पास में है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं, हिंदुस्तान के हर पार्ट से लोग आते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पूरी तरीके से अपने जो है सीमा के साथ में पूरी तरीके से मुस्तैदी रखी हुई है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जवान हमेशा तैनात रहते हैं ताकि किसी भी तरह का किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर मेला भी लगता है बाबा चमलियाल का, तो उस समय तो बहुत भीड़ आती होगी, उस समय तो और भी मुस्तैदी से हमें ड्यूटी निभानी पड़ती होगी यहाँ। जी मैम, हर साल यहाँ जून के महीने में मेला लगता है जिसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे ऊपर आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस आती है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा क्योंकि बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक होने के कारण उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे ऊपर रहता है, और जिसको हम बखूबी कई सालों से निभाते आ रहे हैं और भविष्य में भी निभाते रहेंगे। ये बीएसएफ अपने कंधों पे ये सारी जिम्मेवारी लेके चल रही है। जम्मू में मैं उन सुरंगों तक गई जहां पर पाकिस्तान के आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस होकर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। 18 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मैं बीएसएफ के जवानों के साथ भयंकर ठंड और बारिश में कदम से कदम मिलाकर चलती रही ताकि आप तक ये तस्वीरें पहुंचा पाऊं। स्नाइपिंग जोन में शाम तक रिपोर्टिंग करती रही ताकि आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई बता पाऊं और आपको बता पाऊं कि सीमा पर तैनात हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह हर पल अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना किस तरह से होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। जय हिंद।